शिव महापुराण के 18वें अध्याय में 30वें श्लोक में इस स्थिति को दिया गया है। अथ चैत्र शिते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते त्रयोदश्याम दिने भानौ निर्गच्छत महेश्वरः। चैत्र का महीना त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुंदर विवाह तिथि है। चैत्र शुक्ल तेरस को शुभ दिन रविवार 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 है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सार 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 है। ऐसे समय पर छाए बादल आकाश करे छावरी। छाए बादल आकाश करे छावरी। कनकल हार भयो देवों का कांवरी। कनकल हार भयो देवों की कांवरी। सती शंकर की होय रे बावरी। सती शंकर की होय रे बावरी। कनकल हरकार भयो देवों का कांवरी। कनकल हरकार भयो देवों की कांवरी। रोज भंडारा चकाचक करते हैं। यहाँ भी भंडारा चकाचक हो रहा है। अंबर धरती में सब दिख भंडारा। धरती में अंबर में सब दिख भंडारा। सब दिख भंडारा हो सब दिख भंडारा। सब दिख भंडारा हो सब दिख भंडारा। खाए पिए मौज करे सारा संसार। मौज करे सारा संसार। सारा संसार को पूछे ना हो। या आप लोगों को पंगत में बैठे हुए किसी ने टोका तो तुम कैसे घूमकर पंगत में बैठ गए। कोई भी आए, शंकर जी का भंडारा है, सबके लिए खुला भंडारा है। कोई पूछे ना काहू को। कोई पूछे ना काहू के नावरी। कोई पूछे ना काहू के नावरी। कनकल हरकार भयो देवों का कांवरी। कनकल हरकार भयो देवों की कांवरी। कनकल हरकार भयो देवों की कांवरी। कनखल के घर घर में छाए मेहमान हैं। 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 भूले निज घर द्वार नहीं देह भान है। भूले
हो दुनिया भरे आज बाबरी तन कल हरद्वार भयो देवो का कामनी तन कल हरद्वार भयो देवो का कामनी तन कल हरद्वार भयो देवो के कामनी सती शंकर की होय रही बाबरी सती शंकर की होय रही बाबरी तन कल हरद्वार भयो देवो का कामनी 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 तन कल हरद्वार दोनों का सुखमय जीवन प्रारंभ हुआ। भगवान शिव के अनुकूल सती और सती के अनुकूल शिव, दोनों एक दूसरे के मान सम्मान करते हुए हर की इच्छा के अनुसार चलते हुए जीवन यापन। भगवान शिव की आदत थी भगवान की कथा में कथा सुनाते थे। कथा सुनाते सुनाते लगभग बहुत सी अमर कथा सुना दी। एक बार जब त्रेता युग आ गया और उस समय पर भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ और सीता जी के हरण के बाद में भगवान श्री राम नरलीला कर रहे थे। उसी समय की बात है, भगवान शिव भगवती सती को लेकर के दक्षिण की यात्रा में निकले। मलय पर्वत पर विराजमान अगस्त ऋषि के यहाँ पर पहुंचे और वहाँ अगस्त ऋषि को बढ़ावा देने के लिए कथा वक्ता होने के नाते उन्होंने स्वयं सारे कथाओं के वक्ता होते हुए भी श्रद्धा से अगस्त ऋषि से सारी कथाएं सुनी। सती जो भगवान शिव से सारी कथाएं सुन चुकी थी, वहां मन नहीं लग रहा था उनका। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि सारी कथाएं तो मेरे पति मेरे नाथ जानते हैं, हमें ये सुना भी चुके हैं, पर यहाँ ऐसे बैठ करके सुन रहे हैं जैसे बिल्कुल कुछ नहीं जानते। भगवान शिव ने बड़ी श्रद्धा के साथ में कथा सुनी, सती भी सुनी। जब वहां से भक्ति का वरदान देकर के अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में और शिव अब उत्तर की ओर आ रहे थे, उसी समय पर भगवान शिव के मन में आया कि इस समय मेरे प्रभु भगवान विष्णु सारे जगत को शिक्षा देने के लिए नरलीला कर रहे हैं। दर्शन इस समय यदि हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम यदि उनके सामने जाएं, लोगों को पता चल जाए तो फिर भगवान की लीला में कोई पहचान हो जाए तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं हम नहीं जानते, क्योंकि गुपचुप लीलाएं होती हैं आपस में जो जानकार होते हैं उनकी। तो शंकर जी विचार करने लगे कि कैसे दर्शन हो सकता है, रहा नहीं जा रहा। आखिर में रास्ते में चलते चलते वही दंडकारण्य क्षेत्र में पहुंचे। रामचरितमानसकार ने भी पूरा इस प्रकरण को लिया है। भगवान श्री राम हा सीते कह करके अपनी प्रिय पत्नी सीता जी की तलाश में निकले भाई लक्ष्मण के साथ में। सती ने भी देखा कि कोई व्यक्ति है, कोई राजकुमार है जो अपनी पत्नी के विरह में उनको ढूंढते हुए सीते सीते चिल्ला रहे हैं। और भगवान शिव पहचानते हैं दक्ष की पुत्री नरलीला कर रही है एक स्त्री के वेश में, इसलिए वो सब कुछ जानती हुई भी जगत के लोगों को सिखाने के लिए नहीं पहचानने वाले की तरह उनके प्रति श्रद्धा नहीं दिखवाती। भगवान शिव ने दूर से ही उन सीता जी की खोज में हासीते कहने वाली स्त्री के विरह में भटकने वाले राजकुमार की तरह दिखने वाले
भगवान को जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद करके प्रणाम करके अपने रास्ते पर चलते बने। सती से अब नहीं रहा गया। कथा वहां सुनी, एक तो उस बाबा से कथा सुनी और जो सुनी कथा वो कथा स्वयं पहले से जानते हैं, वहां सुने, और यहाँ पर एक साधारण राजकुमार को जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किए। तो ये क्या हो गया इनको? सारा जगत तो इनको जगन्नाथ कहता है, विश्वनाथ कहता है, प्रणाम करता है, और ये किसी दूसरे को जय सच्चिदानंद करके प्रणाम कर रहे हैं। एक साधारण राजकुमार माना कि ये भगवान है, परमात्मा है, तो फिर इस प्रकार एक स्त्री के लिए रोने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर भगवान है तो फिर हाँ सीते अपनी पत्नी को पाने के लिए क्यों विरह में परेशान हो रहे? और फिर यदि भगवान नहीं है, एक साधारण राजकुमार है हमारी कल्पना के अनुसार, तो फिर इन्होंने जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम क्यों किया? मेरे पतिदेव साधारण तो है नहीं, तो फिर इनको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब है या तो ये भगवान होंगे या तो फिर ये राजकुमार होंगे। मेरे पतिदेव को नहीं समझ में आया होगा तो भगवान समझ करके प्रणाम कर दिया हो। ये बार बार संशय में डूबने लगती सती। श्रीमद् भगवत गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति। जिनको भगवान पर संदेह हो, भगवान के अस्तित्व पर संदेह हो, जिनको शास्त्रों के वचनों पर संदेह हो, उस व्यक्ति के विनाश का समय आ चुका है, उत्तरोत्तर उसकी अधोगति होने का समय आ चुका है। ये शास्त्रों में तपःपूत अंतःकरण वाले महर्षियों ने जो बातें कही हैं उन तक हमारी बुद्धि न पहुंचे, फिर भी अश्रद्धा जो करता है उसकी बहुत बड़ी क्षति है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो स्वयं का बोध नहीं है, अज्ञ है, और अश्रद्धान श्रद्धा भी नहीं है, और तीसरी बात उल्टा उसमें शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि ये सब बातें हैं कि नहीं, पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं। इस प्रकार से संदेह होता है। तो ये तीन जहां पर होंगे वहां विनाश का समय आया, समझना चाहिए। सती के चित्त में जब इस प्रकार से संदेह जन्मा तो भगवान शिव को चिंता हुई कि मेरे इष्टदेव के प्रति इस प्रकार की शंका का जागना उचित नहीं है, और इनको मैं समझा भी नहीं सकता हूं, ये कैसे समझ सकते हैं। आखिर में चलते चलते भगवान शिव बैठ गए एक जगह पर। मन ही मन सती को, जो कि पत्नी तो है लेकिन संशयात्मा बन करके मेरे इष्टदेव के प्रति शंका है, यह सोच करके मन से थोड़ा सा उतरने लगे। आखिर में बीच में रास्ते में बैठ गए और भगवान शिव सती ने कहा, नाथ आप कुछ अनमने से लग रहे हैं, आप कुछ कहने को उतारू हैं लेकिन बता नहीं रहे हैं, गुमसुम से बैठे हुए हैं, क्या कारण है? तो भगवान शिव ने कहा कि सती, जिसको मैंने प्रणाम किया वो चाहे कोई भी हो, लेकिन पति ने प्रणाम किया है तो वो भगवान है कि नहीं अलग बात है, लेकिन पति के साथ में पत्नी छाया की भांति होती है। अगर पुरुष झुकता है तो उसकी छाया भी झुकती है। उसी प्रकार से आदर्श सनातन धर्मावलंबी पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि पति की किसी क्रिया पर डाउट यदि हो रहा है तो उस डाउट का, उस संदेह का निराकरण हो जाना चाहिए। नहीं तो मैं अप्रामाणिक जब हो जाऊंगा, पत्नी की दृष्टि से पति यदि किसी बात के लिए अप्रामाणिक हो जाए तो फिर दोनों की जिंदगी का फिर आपस में बन पाना मुश्किल होगा, संशयात्मक जीवन जिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको मैंने प्रणाम किया है वो सचमुच राजकुमार हैं कि परमात्मा है, मेरे इष्टदेव, क्योंकि मुझे तो सब में एक ही तत्व के दर्शन होते हैं। तो तुम जाकर के जैसे भी परीक्षा करके देखना चाहते हो तो वो भगवान है कि नहीं, अगर लगे तो मानना, न लगे तो न मानना, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे हम लोग करते हैं ना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नारियल चढ़ा दिया, हे भगवान हमारी ये काम बन जाए, अगर बन गया तो कहते हैं हाँ भगवान सुन लेते हैं, और नहीं काम हुआ
तो कहते हैं अरे सब कुछ नहीं, बेकार। तो ऐसे गुरुओं को भी जान बूझ करके करते हैं, तो जाओ देख करके आ जाओ। यदि वो भगवान नजर आए तो हमें भी बता देना। अगर भगवान नजर ना आए, कोई दूसरे होंगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ में उनको राजकुमार ही समझ करके चलूंगा। पर मेरी दृष्टि में तो सब कुछ ब्रह्म में, जित देखो तित श्याममयी है, वही एक ही ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो सती को भगवान कहते मैं यहाँ ही हूँ, जा करके देखो, ये संशय को मत रखो। सती गई, और वो क्योंकि शिवजी ने प्रणाम किया है, तो हो सकता है कोई असाधारण हो, ये राम नाम का कोई व्यक्ति, और सीते सीते करके खोज रहे हैं, साधारण व्यक्ति हैं। तो उन्होंने जिस सीता की खोज कर रहे थे प्रभु, उसी सीता का रूप धारण करके गए, जिनको भगवान शिव मां कह करके उनकी आराधना करते हैं, उनका रूप धारण करके गए। और जब सती उनके सामने रास्ते पर, लक्ष्मण और राम के रास्ते पर जाकर के उपस्थित हुई, तो भगवान राम ने पहले तो जय जगदम्ब कह करके प्रणाम किया और पूछा, माँ आज भोलेनाथ को अकेले छोड़ करके कहाँ से आए हैं, कैसे आ गए? जब पवित्र दृष्टि है तो चाहे तुम सीता का रूप धारण करके आओ या शूर्पणखा का रूप धारण करके आओ, लेकिन विशुद्ध हृदय में एक ही तत्व राजराजेश्वरी के ही दर्शन होंगे, परमात्मा या भगवती के ही दर्शन होंगे। पूछने लग गए और लज्जे से पानी पानी हो गए सती, और तुरंत वहाँ से अपने आप के मुख मोड़े और शंकर की ओर जाना चाहती थी। और देखते हैं कि रास्ते में फिर वही दो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से भी मुख मोड़े। वो जिधर मुख करके जाती थी बस उधर ही, पीछे देखें तो राम लक्ष्मण, सामने देखें तो राम लक्ष्मण, दाहिने देखें तो राम लक्ष्मण, बाएं देखें तो राम लक्ष्मण। उनकी दृष्टि में केवल एक ही राम लक्ष्मण, दो की जोड़ी सब नजरों में। आखिर में देखती रहूंगी तो ये दिखाई ही देती रहेंगी, मैं लज्जित होकर के अपना मुख कैसे दिखाऊं और इनको मैं कैसे देखूं। आंख बंद करके बैठ गई, और जब बैठी नेत्र खोले तो शंकर जी के सामने उपस्थित दिखाई दी। शंकर जी ने पूछा कि आओ सती दक्ष पुत्री, कौन थे? तो उन्होंने कह दिया, नाथ आपने कहा था ना कि पत्नी को छाया की भांति चलनी चाहिए। मैं जा रही थी परीक्षा लेने के लिए कि कौन है, लेकिन आपकी बात याद आ गई कि छाया की भांति चलनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि पति ने जो प्रणाम किया है तो उस पर शंका करना उचित नहीं, यह सोच करके मैं उनके पास में गई नहीं, परीक्षा नहीं ली, बस तुम्हारी ही तरह हमने प्रणाम किए और वापस आ गए। शंकर जी ने फिर आंख बंद करके ध्यान करके देखा तो सती ने जो की थी बस हृदय से उतर गई सती कि पहला अपराध तो जो हुआ सो हुआ, दूसरा अपराध ये बड़ा विलक्षण कर दिया कि ये सती मेरी पत्नी, मेरी माँ का रूप धारण करके उपस्थित हुई। अब मैं इनके साथ में पत्नी का संबंध करके कैसे रह सकूँगा? लेकिन समय भी इनके बिना बिताना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उन्होंने संकल्प ले लिया, आज के बाद सती भले मेरी सेवा करे, मेरे पास में रहे, लेकिन पत्नी दृष्टि नहीं हो सकेगी, माँ की दृष्टि रहेगी। बस यह मन में संकल्प जैसे उठा, आकाशवाणी हुई कि भोलेनाथ आपने जो संकल्प किया ये धर्म के अनुकूल किया है आपने। अब ये बात सुनी सती ने तो शंकर जी से पूछ लिया, नाथ आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बोले नहीं, कुछ संकल्प नहीं किया, वैसे ही ये आकाशवाणी की, मैं तो भगवान की भक्ति की बल पर मैं चिंतन कर रहा, बस मुझे मेरा चित्त शांत नहीं हो रहा है। सती ऐसा लगता है कि हम किसी प्रकार से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में अवान्तर कथाओं को सुनाते सुनाते कैलाश पर्वत पहुंचे और सती को बुरा ना लगे यह सोच करके उनसे कह दिया कि सती मेरी पहले की समाधि लगाने की आदत रही है, भगवान का स्मरण किए बिना हम रह नहीं पाते, विष्णु को मेरा स्मरण किए बिना रहना नहीं आता और उनके बिना मैं रह नहीं पाता, तो मैं थोड़ी सी मन शांति के लिए अपने इष्ट का स्मरण करना चाहता हूँ। जब तक मेरी समाधि ना खुले तब तक तुम जो कुछ करना हो आराम करना हो आराम करना, सेवा करना हो सेवा करना। और समाधि लगा दी।
और ऐसी समाधि लगी कि रामचरितमानस के अनुसार तो सहसा 88,000 वर्षों की समाधि लगी। और जब समाधि खुली तब सती के चेहरे में परिवर्तन दिखने में आया कि इतने लंबे समय तक समाधि लगा करके खुले हैं, तो क्षमा याचना करने लगे। लेकिन भगवान शिव अपनी पत्नी को क्यों नाराज करें, तो उन्होंने जैसे पहले की भांति व्यवहार करते रहे वैसे करने लगे, और उनको बहलाने के लिए कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं बल्कि उनके साथ बात करता हूं, इस बात को जताने के लिए भगवान की प्रिय लगने वाली कथाएं सती को सुनाने लगे। सती को सुना रहे थे, कैलाश पर्वत पर बैठे बहुत सी अमर कथाएं सुनाते रहे। उसी समय पर ब्रह्मा जी के पुत्र जो दक्ष हैं, दक्ष को ब्रह्मा जी ने परम बुद्धिमान समझ करके उनको समस्त प्रजापतियों का मालिक बना दिया था। जब मालिक बन गए तो अधिकार पाकर के, पद प्रतिष्ठा पाकर के, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं है जिसने किसी ऊंचे स्तर को पाया हो, ऊंचे मंजिल को पाया हो, बड़ा पद पाया हो, अधिकार पाया हो और उसको मद ने अपना शिकार न बनाया हो। ऐसा व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन है। प्रजापति दक्ष को बड़ा अभिमान हुआ, मद हुआ कि मैं सारे प्रजापतियों का पति मालिक हूं, अतः मेरी आज्ञा के अनुसार सब लोग चलते हैं और मैं जैसा चाहता हूं वैसा करते हैं। एक बार किसी बात को लेकर के सम्मान समारोह किया गया था तीर्थराज प्रयाग में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। वो था प्रजापति सम्मेलन। उस प्रजापति सम्मेलन में जितने भी प्रजापति थे वो सबके सब उपस्थित हुए थे। और आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है पहले देखता है कि जनसंख्या श्रोताओं की बहुत है कि नहीं, इसके बाद फिर उपस्थित होते हैं। और उचित भी है क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं तो उनको 1 मिनट का समय नहीं है, तो सबको एक साथ कोई बात संदेश देनी है तो फिर सब लोगों के इकट्ठे हो जाने पर उपस्थित होना यह भी उचित है। तो वैसे ही दक्ष प्रजापति क्योंकि प्रजापतियों का स्वामी है, अतः सारे प्रजापतियों के और सब लोग जो साधारण लोग हैं उनके उपस्थित हो जाने पर सभा में उपस्थित होते थे और उनके आने पर सब लोग इकट्ठे सम्मान करते थे। जैसे हमने मनुस्मृति का उल्लेख किया था कि प्राणा उत्क्रामंती यून स्थविर आयति अभ्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यति। यदि कोई बड़े व्यक्ति आते, सम्माननीय जन, राष्ट्र के सेवा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, मानवता की सेवा करने वाले, सबके सम्मान के पात्र, तो उनका सम्मान किया जाता है बड़े व्यक्ति का। तो उनके आने पर, प्रजापति दक्ष के आने पर सब लोगों ने उठ करके उनका सम्मान किया। अब भगवान भोलेनाथ जो भगवान विष्णु के चिंतन में वही सभा में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे, उनको ध्यान नहीं था कि कोई आया कि नहीं आया, कोई किसी का सम्मान किया कि नहीं। 100 में से 99 लोगों ने उठ करके सम्मान किया। वो दक्ष प्रजापति को प्रसन्न न कर सका, लेकिन एक व्यक्ति जो मेरा खास दामाद है, जिसको मैंने अपनी बिटिया दी है, उस व्यक्ति ने ना तो खड़ा होकर के हमको नमस्कार किया और न ही कोई प्रतिकार में या अनुकूल क्रिया की। प्रजापति दक्ष सारे प्रजापतियों के बैठ जाने पर, वैसे तो प्रजापति पति है अगर तो सबसे अंत में होना चाहिए अध्यक्ष का भाषण, पर पहले ही भाषण शुरू कर दिया कि सुनो यहाँ पर समुपस्थित समस्त प्रजापतियों, ज्ञानियों, आजकल असभ्यों की संख्या प्रारंभ हो चुकी है, सभा में बैठती नहीं आता जिनको। अब सारे लोग सोचने लगे भैया हम लोगों में से कौन असभ्य व्यक्ति है जो सभा में बैठना नहीं जानता। सभायाम साधु सभ्या, जो सभा में बैठना जानता है उसको सभ्य कहा जाता है। अब सब सोचने लगे कि हमने से किसकी गलती हुई है। तो प्रजापति दक्ष ने सीधा ही इशारा करते हुए कहा कि अयम तो सभ्या, शंकर जी की ओर इशारा करते हुए यह असभ्य है, देखो इसने आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये ना तो किसी सम्माननीय व्यक्ति के आने पर उठना जानता है और न नमन करना जानता है। इस व्यक्ति को देख करके
ये पूरी सभा में अव्यवस्था फैल रही है। इसकी देखा देखी सब लोग भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो फिर ये मर्यादा कहाँ जाएगी। इसलिए आज के बाद यह किसी भी देव सभा में या प्रजापति सभा में बैठने का योग्य नहीं है और कोई भी व्यक्ति इसको अपने सभा में न बुलाए। और आज के बाद जहां भी यज्ञ होगा, यज्ञ में समस्त देवताओं के भाग तैयार तो रहेंगे, लेकिन इस बौराहे के जो शमशान घाट में रहता है, भभूत लपेट रहता है, भूत प्रेतों के साथ चलता है। मेरी तो इच्छा नहीं हो रही थी अपनी कन्या को इनको देने के लिए, मेरी कहाँ कमलोचना, कहाँ मृगनयनी कन्या, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी। इस कारण से मेरे पिता ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने न चाहते हुए अपनी कन्या इनको दी। ये मेरे शिष्य तुल्य हैं, फिर भी सम्मान करते नहीं जानता। आज के बाद इसका कहीं मान सम्मान नहीं होना चाहिए और किसी यज्ञ में इसका आमंत्रण नहीं होना चाहिए। और बहुत बोलने लग गए। भगवान शिव के वाहन धर्म के प्रारूप मूर्ति रूपमान विग्रह नंदीश्वर एक हद तक सुनते रहे और प्रजापति दक्ष ने बहुत कुछ बोल करके उस सभा में, जब शंकर जी बिल्कुल मौन ही रहे, क्योंकि प्रत्युत्तर दें तब तो यह इस बात का प्रतीक है कि हम पर असर पड़ा है। भोलेनाथ के तक तो शब्द की पहुंच ही नहीं है। अतीतः पंथानम तव च महिमा वाम मनस योग। आचार्य पुष्पदत्त कहते हैं कि प्रभु आप तक तो वाणी की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, उन पर कोई असर क्यों पड़ेगा। जिस व्यक्ति को इस देह के साथ में लगाव है, इस देह के साथ में मैंपना है, उस व्यक्ति को गाली का असर पड़ता है। जिस व्यक्ति को इस देह के साथ में लगाव नहीं है, तो फिर किसी के गाली देने पर भी शब्द का मुझ पर प्रभाव नहीं हो सकता। और प्रभाव नहीं होता है तो जो व्यक्ति गाली दे करके प्रभावित करना चाहता है, वो रिटर्न उसी को प्रभावित करते हैं। इसीलिए शांत रहने पर जो व्यक्ति गाली दे रहा है उसका कोप का पारा और बढ़ जाता है, गुस्से में आकर के और बढ़ता जाता है। प्रत्युत्तर होने पर, गाली गलौज होने पर झगड़ा बढ़ता है। कलयुग में तो विशेषकर कली होती है, कली कलह झगड़ा होते हैं। शंकर जी तो इस चीज को जानते हैं। पहली बात तो वो भगवान के चिंतन में डूबे हुए थे। काफी देर तक जब प्रजापति दक्ष उस सभा से निकल गए और नंदीश्वर उठ करके पूरी सभा में बैठे हुए लोगों को सचेत करने लगे कि सुनो, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं और जिन लोगों ने शंकर जी की निंदा सुनी और ये मनमाने ढंग से प्रजापतियों का स्वामी कहलाने वाला बहुत कुछ अपशब्द बोल गया और आप लोग बिल्कुल चुप रहे, इसका मतलब है आपका पूरा अनुमोदन था। जितने लोगों का अनुमोदन था उनमें से एक की भी जीवन सुरक्षित नहीं हो पाएगा। और मैं शाप देता हूं, जो शंकर जी के साथ में द्वेष करता है, उस व्यक्ति की दृष्टि केवल इस पृथ्वी तक, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक उसकी निगाहें जा सकेगी। मतलब वो बार बार जन्मेगा तो मनुष्य शरीर पाएगा या कुत्ते बिल्ली के शरीर पाएगा, और यदि इससे ऊंचे में जाएगा तो केवल देवों तक, लेकिन मुक्ति उसको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि मेरे भोलेनाथ साक्षात ज्ञान है और जब तक ज्ञान शिव की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। ऋते ज्ञानान न मुक्ति तमेव विदित्वा अधिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। वेद मंत्र कहते हैं कि जब तक उस शिव तत्व को, अपने आप को ज्ञान नहीं लेता व्यक्ति, तब तक उसके मुक्ति नहीं होती। भगवान शंकर के ही अवतार स्वरूप आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथुआ दान। बार बार गंगा सागर स्नान करते, माने तीर्थों की यात्रा करते हैं, दान आदि भी करते हैं, लेकिन याद रहे ज्ञान विहीन जन्म शतेन मुक्ति न भजती। चाहे सैकड़ों जन्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक अपनी असलियत का पता नहीं होगा कि मैं शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम, अपने आप को शिव के रूप में जीवन नहीं पहचान पाता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो शिव जो ज्ञान है, उस ज्ञान की भागी ये कर्म मात्र में लगे रहने वाला केवल विशुद्ध कर्मकांडी दक्ष, क्रिया दक्षो दक्षा कृतपतिर्धीश स्तनुभृताम,
ऋषिणामार्तिज्यम, ये केवल कर्म कुशल, इसकी दृष्टि केवल स्वर्ग तक ही, और इनके पक्षधर हैं जो अनुयायी हैं उनकी भी केवल स्वर्ग तक ही गति होगी, इनकी मुक्ति नहीं हो सकी। महाराज भृगु भी बैठे हुए थे, उनसे रहा नहीं गया। दक्ष के प्रति और दक्ष के अनुयायियों को शाप देते देख करके महाराज भृगु ने भी हाथ में ले लिया गंगा जल और शाप दे दिया शिव भक्तों को। कह दिया कि आज के बाद में शिव भक्त भी ऐसे ही वेशभूषा धारण करके घूमते रहेंगे, जो शमशान घाट के भस्म आदि लगाते हैं, अथवा जो है नहाना धोना कुछ नहीं। इस प्रकार से दोनों में आपस में होने लगे। भगवान शंकर को लगा अब कुछ हो रहा है, तो तुरंत इशारा किया नंदीश्वर को, बोले ऐसे अशांत वातावरण में हमें अच्छा नहीं लगता। तो चुपचाप उठ करके जब भागने लगे, जाने लगे, तो भगवान नंदीश्वर भी उनके साथ में हो लिए, पीठ पर सवार किए और एकांत में चले गए। और दक्ष प्रजापति तो पहले ही जा चुके थे। अब वहाँ बैठे हुए जो भृगु आदि ऋषि थे और अन्य जन थे, उस सबको ऐसा लगने लग गया कि कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि नंदीश्वर कुपित होकर के बहुत कुछ शाप दे दिए हैं। प्रजापति दक्ष ने विचार किया कि हमने शाप भी दे दिया है शंकर जी को, और किसी यज्ञ में उनको आहूत नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक मैं ही नहीं शुरू करूं तो देख करके सीखने वाला समाज कैसे सीखेगा, वो कैसे शुरू करेगा। तो उन्होंने जानबूझ करके प्रजापति दक्ष ने ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जिस यज्ञ का नाम था बृहस्पति यज्ञ। बृहस्पति बृहस्पति यज्ञ, और बृहस्पति यज्ञ का मतलब है उस व्यक्ति को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार है जो बृहस्पति की भांति बुद्धिमान हो, देवों के गुरु बृहस्पति की भांति। इसका मतलब है जिसको हम आमंत्रित करेंगे वही उपस्थित हो सकेगा, दूसरा व्यक्ति तो नहीं आएगा। जब हम आमंत्रण ही नहीं करेंगे तो आएगा ही नहीं, मतलब वो बृहस्पति के तुल्य नहीं है, वो भर्जर मूर्ख है। ये अपमान का षड्यंत्र। इस प्रकार से यज्ञ का आयोजन जब किया और उसी समय पर प्रजापति दक्ष की निमंत्रण पाकर के भिन्न भिन्न जगह से लोग आने लग गए। प्रजापति, बुद्धिमान लोग, ऋषि लोग सब आने लग गए। कैलाश पर्वत की ओर से भी दक्षिण भारत हरिद्वार की ओर आने वाले विमानों को देखने में दृष्टियां जाने लग गई। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर भगवती सती को अमर कथा सुना रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि विमान जा रहे हैं दक्षिण की ओर, और उन विमानों में चढ़ कर के जाने वाले लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, भैया खूब भंडारा चकाचक मिलेगा और खूब मस्ती होगी, और प्रजापति दक्ष कम धनाढ़ तो नहीं है और खूब दक्षिणा देंगे, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। अचानक सती के कान में जब अपने पिता के यहाँ पर होने वाले यज्ञ की बात सुनने को मिली तो कथा में से ध्यान हटा और ऊपर ही ध्यान चला गया। आखिर में मन नहीं लग रहा कथा में, तो भगवान शिव से कहा कि नाथ सुन रहे हो, आपके ससुर के यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित है, चलो ना, चलो वहाँ। शंकर जी ने कहा कि सती, कोई यज्ञ में बिना निमंत्रण के हम जाएं, पता नहीं कितने लोगों की खाने पीने की व्यवस्था है, और बिना निमंत्रण के अगर पहुंच जाएं हजारों की संख्या तो बेचारे कहाँ से व्यवस्था करेंगे। सती ने कहा कि वाह जी, हम तो अपने घर के हैं, आपका घर है, आपके ससुराल हैं, वहाँ पर हम निमंत्रण की अपेक्षा रखें तो क्या हम पराए घर के हैं? हम अपने घर के हैं, माता पिता के यहाँ पर, गुरुजनों के पास में, भगवान के मंदिर में क्या अनुमति प्राप्त करके जाने की आवश्यकता है? जहाँ भगवान की कथा हो रही है, क्या आप लोगों ने पंडित जी से कोई अनुमति पत्र लिखवाया है कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिना ही बुलाए जाना चाहिए। मेरे घर में, आपका घर मेरा घर, मायका, मातृशाला। भगवान शंकर ने कहा सो तो ठीक है, बिना बुलाए ही जाना चाहिए अपने घर परिवार में, लेकिन कहीं बिना बुलाए चले गए और जाने पर किसी को बुरा लग गया तो? पार्वती बोले कि ऐसी कौन सी बात है जो बुरा लग जाएगा? बोले बुरा लग भी सकता है किसी को। बोले क्यों लगेगा? लेकिन तो सती ने पूछा कि बुरा क्यों? तो भगवान शंकर ने स्पष्ट वही प्रयागराज तीर्थ में जो वादा है उसको बता दिया कि ये जो यज्ञ है देवी तुम्हारे पिताजी जो कर रहे हैं, वो यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि वो मुझे अपमानित करने के लिए यज्ञ हो रहा है। और याद रहे
मैं जाऊं या तुम जाओ, मेरे साथ में तुम्हारा संबंध है, इस कारण से तुमको भी अपमान सहना पड़ेगा, और मैं जाऊंगा तो मुझे भी अपमान करके वो अपने आप को प्रसन्न करना चाहती है। इसलिए वहां पर जाना तुम्हारी इच्छा के अनुरूप हम नहीं जा सकेंगे। बहुत मनाई सती ने, लेकिन भगवान शंकर ने स्पष्ट कह दिया। सती ने प्रश्न किया कि यदि मेरे पिताजी सारे प्रजापतियों के स्वामी होने के नाते सबसे अंत में आए, तो सारे प्रजापतियों ने उठ करके प्रणाम किया, तो आप भी यदि उठ करके प्रणाम कर लेते, सम्मान हो जाता उनका, तो इतना बड़ा बवाल ही ना हो पाता। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जो ज्ञानी है वो कैसे प्रणाम करता है, कब प्रणाम करता है, इसको संसार के लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि संसार के लोग तो इस चमड़ी को प्रणाम करने वाले को प्रणाम करना समझते हैं, और ज्ञानी जो सब नमस्कार करता है, इस शरीर में रहने वाला जो हृदय है, जब वह विशुद्ध होता है तो उसका नाम पड़ता है वसुदेव। विशुद्ध चित्त का नाम है विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध चित्त का नाम वसुदेव है, और वसुदेव के यहाँ ही भगवान का प्राकट्य होता है, और उसी को वासुदेव कहा जाता है। विशुद्ध चित्त में जो भगवान की अनुभूति होती है, अतः उसी विशुद्ध हृदय में रहने वाले वासुदेव को प्रणाम किया जाता है। तो इस प्रणाम के लिए हाथ जोड़ना, दंडवत मुद्रा में गिरना, ये गौण बात है। सबसे ज्यादा प्रणाम तो वो है जो उनकी प्रतीति करते हुए उसको भगवत रूप मान करके प्रणाम किया जाता है। मैंने इस प्रकार से तो वहां उपस्थित न केवल तुम्हारे पिताजी को, बल्कि जितने लोग उपस्थित थे उनको भगवत भाव से ही प्रणाम किया। सबको मैं वही मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो हाथ जोड़ने को मुख्य समझते हैं, चमड़े को प्रधानता देते हैं, वो नहीं समझ पाए तो हम क्या कर सकते हैं। और हमने उसका अपमान नहीं किया। मैं अपमान करने के लिए नहीं उठा, या उठने के लिए मैं उठता तो उनका सम्मान हो जाता, इस बात को नहीं ध्यान रखा। अपमानित करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन कोई अगर अपमानित न करने पर भी स्वयं अपने विचारों से अपने आप को अपमानित मान जाए, तो उसकी दवाई पृथ्वी में कहीं नहीं मिल सकती, धरती में कहीं नहीं मिल सकती। मैं क्या कर सकता हूँ। तो सती को समझा बुझा करके भगवान शंकर ने कहा, भले वहां यज्ञ हो रहा है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। अंत में भगवती सती ने नहीं माना, जबरदस्त चली जाने लग गई। तो भगवान शंकर ने उनके साथ श्रृंगार, दर्पण, लिपस्टिक, कान में पहनने वाले जो भी श्रृंगार हैं, सबके सब डलवा दिए और पार्षदों को साथ में कर दिया, क्योंकि भगवान शंकर को पता है कि इन वस्तुओं की आवश्यकता यहाँ अब किसी को पड़ने वाली नहीं है, और ना ही वापस लौटने वाली ही है। क्योंकि थोड़ी सी भी, जैसे इनके पिताजी हैं, वैसे ही उस पिताजी के खून का भी तो असर इन पर है, और जरूर अपमानित होंगे, मेरे प्रति कुछ बोलेंगे, और इनकी मेरे प्रति बहुत श्रद्धा भक्ति है, मुझे अपमानित होना नहीं देखना चाहती हैं, और मेरे नाम पर कोई कुछ कहे ये भी सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके साथ में भेज दी। जब वहां पहुंची कनखल में, तो सचमुच दक्ष प्रजापति के डर के कारण किसी ने उनसे कुछ कुशल क्षेम पूछा नहीं। माता का हृदय कोमल होता है, आखिर में उसने बड़े प्रेम से छोटी बिटिया सती को अपने पास में बुला ली। तब तक उनकी बड़ी 15 बहनें भी उपस्थित हो गईं, और उन सब ने आसन दिया, पानी ला करके उसमें खाने पीने के देने लग गए। तब सती ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं यहाँ कोई पानी पीने या भोजन करने या आसन ग्रहण करने नहीं आई हूँ। यहाँ जो आप सबके जो व्यवहार है, वो व्यवहार बहुत कुछ संदेश दे रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि यज्ञ में, यज्ञों के सारे यज्ञों के फलदाता मेरे प्रभु शिव का कोई स्थान है कि नहीं। वहीं पर यज्ञ मंडप में जाकर के देखे तो सभी ग्रहों के भी वेदियां हैं, और सभी देवताओं की वेदियां हैं, भगवान शंकर की वेदी कहीं नहीं बनी हुई है। और ये देखी तो सती के हृदय में आग लग गई, और तुरंत मुड़ करके और भगवान ये दक्ष प्रजापति के पास में आकर के प्रजापति को ही शिक्षा देते हुए बहुत से अपशब्द भी बोल गए। पिताजी, जब तक यह शरीर रहेगा
तब तक लोग कहते रहेंगे दक्ष की बिटिया, दक्ष की बिटिया। बार बार आपका नाम मेरे कान में पड़ेगा और ये कान आपका नाम सुनते ही जिस दक्ष ने सारे संसार के मुख्य देवता महादेव देवों में देव, किसी के विरोधी नहीं, सबके हित चाहने वाले, उनके साथ में द्रोह किया आपने, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। इसलिए इस शरीर को आपने जन्म दिया है, ये कलंकित शरीर है। मैं इस कलंकित शरीर को जीवित नहीं रहने दूंगी। बहुत से बातें कही हैं, जाकर के वही यज्ञ भूमि में पहुंच करके और समाधिस्थ हो गई। अपने पतिदेव भगवान शिव का स्मरण की, नाथ मैंने आपको पति के रूप में वर्ण किया है, तो यह एक जन्म के लिए नहीं वर्ण किया है, हमेशा से जीव के पति तो आप ही हैं। कबीरदास जी कहते घूंघट के पट खोल दे तो को पीव मिलेंगे। बस घूंघट डाल रखा है जीव, इस कारण से प्रियतम सामने उपस्थित होते हुए भी नहीं पहचान पा रहा। शिव जीव मात्र के नाथ हैं, जीव मात्र के पति हैं, पशुपति कहलाते हैं। जब तक संसार के चक्र में फंसा पड़ा हुआ है जीव, तब तक पशु कहलाता है। पाशबद्धो भवे पशु, पास में बंधा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको फांसी कहा जाता है, पाश। और इनके चुंगल में जब तक हम फंसे तब तक के लिए पशु कहलाते हैं। इन पशुओं को सदगति की प्राप्ति होती है। पशून पाति रक्षति इति पशुपति भगवान शिव, भगवान शंकर ही उसके मालिक हैं। तो उनके साथ में आपने द्रोह किया, द्वेष किया। मेरे पति के साथ में, मेरे अकेले पति के नहीं, पूरे विश्व के पति, मैं आज इस देह को परित्याग कर दूंगी। उनका भगवान शिव का स्मरण करते हुए, वो तो कुंडली शक्ति स्वरूप स्वयं है, उन्होंने अग्नि की धारणा की शरीर में, अग्नि को स्मरण किया और शरीर में धीरे धीरे ये ग्रीष्म उपस्थित होने लग गया, धर्म गर्मी। और उसी समय पर भगवती सती ने मूलाधार चक्र से स्वयं को ऊपर उठाया, कुंडली शक्ति को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थापित किया, फिर मणिपूरक चक्र नाभि में स्थापित किया कुंडली शक्ति को, फिर अनाहत चक्र हृदय में स्थापित किया, फिर 16 कमल वाले विशुद्धि चक्र में स्थापित किया, आज्ञा चक्र में ला करके उस शक्ति को स्थापित किया। फिर जो मस्तिष्क में सांब सदाशिव निवास करते हैं, उस सांब सदाशिव की शक्ति रूपा में स्वयं हूँ, ऐसी भावना करते हुए उनके साथ में एक होकर के स्थित हो गई। उसी समय पर अग्नि की धारणा करते करते अग्नि पूरे शरीर पर आग लग गई, आग लग गई। आग जैसे लगी तब तक तो वो शिव में स्थित हो चुकी थी। ब्रह्मरंध्र से अपने आप को बाहर करके दिव्य शरीर ग्रहण करके भगवान शिव को स्मरण करते हुए यह प्रार्थना की, नाथ मैं जब तक आपको पति के रूप में नहीं पालूंगी तब तक के लिए विश्राम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आपकी ही पत्नी बनूं और आप ही मेरे पति बने। एक पति के अतिरिक्त मेरे कोई जीवन में दूसरे पति हैं ही नहीं। मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी, ये मन में ठान करके शरीर त्याग किया। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय पर अंते यामति सा गति, अंतिम समय पर हमारी जैसी मानसिकता होती है, जैसा चिंतन होता है, उसके अनुसार नेक्स्ट शरीर प्राप्त होता है। बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रथम या द्वितीय अध्याय में वसुदेव जी जहाँ पर कंस को समझाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि शरीर बाद में छूटता है, दूसरा शरीर पहले ग्रहण हो जाता है। वो ठीक कैसे? पुराने मकान को व्यक्ति बाद में छोड़ता है, पहले नए मकान तैयार कर लेता है। इस शरीर को छूटने के पहले पहले पूर्व में किए हुए कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार शरीर तैयार होते जा रहे हैं। बस इस शरीर के छूटते छूटते वो पूरा शरीर कंप्लीट हो चुका है। जीव जा करके उनमें जाने के लिए फिर शरीर को छोड़ करके जाता है। कुछ समय तक यदि अकाल गति हुई, अकाल मृत्यु या फांसी लगा करके जहर खा करके मरने वाले लोगों की आत्मा भटकती रहती है, जब तक कि दी हुई आयु को नहीं भोग पाती तब तक के लिए। इसलिए कभी फांसी नहीं लगाना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान के
सृष्टि में सबसे बड़ा अपराध है। भगवान का साक्षात तिरस्कार है। उसने शरीर दिया है, जीवन दिया है, इसका तिरस्कार कभी मत करना। दुख आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, हम जी लेंगे, लेकिन उसके दी हुई जिंदगी आखिर में हमें सुधारने के लिए ही दी है। तो अंत में जो स्मरण होता है, उस स्मरण के अनुसार ही शरीर प्राप्त होता है। ये जड़ भरत आदि की कथाओं में सारी बातें स्पष्ट हैं। भगवती ने अंतिम समय पर शिव को स्मरण किया। जो लोग अंत समय पर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं, वो कम भाग्यवान नहीं होते हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। और प्रायः ऐसा तब हो सकता है जब पहले से ही अभ्यास हो। जिस चीज का अभ्यास होता है वही अकस्मात स्मरण में आता है। हमको लगता है, जैसे एक दिन भी निवेदन किए कि अंतिम समय आएगा तब हम स्मरण करेंगे, यह समझ बहुत बड़ी भूल है। यह प्रति श्वास ही अंतिम क्षण हो सकता है। मृत्यु के समय कोई निर्धारित नहीं, कब आ जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए हर पल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। भगवती सती ने अंतिम संकल्प के अनुसार भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की ही आराधना में तत्पर हिमाचल और उनकी पत्नी मेना, उनके यहाँ पर अपने आप को पुत्री के रूप में प्रकट किया। अब उसको लेकर कल कह पाएंगे, बस एक ही चरित्र हो जाता है। इन्हीं चरित्रों को समझने कोई बात नहीं। जितना आता है प्रसाद रूप में, हमने कहा भगवान का प्रसाद थोड़ा ही सा होता है, लेकिन भोजन करने से जो फल नहीं मिल सकता, भगवान के छोटे से प्रसाद से वो फल मिल जाता है। वैसे ही इन सारी कथाओं के जो मंतव्य है, तात्पर्य हैं, वो लगभग हम देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कथाओं को डिटेल से पढ़ कर के भी वही बातें मिलेंगी। व्यक्ति का सुधार, घर परिवार का सुधार, समाज का सुधार, धार्मिक क्षेत्र में हमारी वास्तविक स्थिति हो और राष्ट्र के प्रति हम जागरूक बने, धर्म और धरती के प्रति हम मुर्दा बनकर जीना चाहिए, धर्म के प्रति सचेत बनकर के। सनातन धर्म जो प्रत्येक जीव को जीने का विचार देता है, किसी जीव को मारने का विचार नहीं देता है, ऐसे सनातन धर्म के प्रति, और ये जो धर्म है साक्षात वृषभ नंदीश्वर, उस पर सवार होने वाले भगवान शिव के हम प्रेमी बन सकें और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में सती चरित्र को यहाँ ही विराम देते हैं। कल आने वाले दिन में भगवान भगवती पार्वती के चरित्र को कह पाएंगे, क्योंकि जैसा वो चलाते हैं, कितना भी संकल्प हो, जीव का संकल्प वो पूरा हो पाना मुश्किल होता है, लेकिन जितने भी कहवाते हैं या कहने का अवसर आता है, भले एक ही श्लोक का एक ही शब्द क्यों ना हो, एक ही श्लोक क्यों ना हो, वह भी पर्याप्त है। मंत्र छोटा सा ही होता है, लेकिन उस मंत्र का असर बड़ा होता है। और ये शब्द सुने हुए कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, किसी न किसी दिन फूटेंगे, विस्फोट होगा और इसका असर अवश्य पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की जय, बोलिए कुंडेश्वर महादेव की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की जय, कुंडेश्वर धाम की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का ज्ञान हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के जो आरती करेंगे मेहमान अतिथि, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ, एक विशेष सूचना, अभी जिस दिन से भंडारा चल रहा है और जब तक चलेगा, और लास्ट में जितना भी भंडारा में लकड़ी लगेगी वो हमारे टीआई साहब थाना प्रभारी जी व्यवस्था करेंगे। उनके परिवार के लिए, उनके लिए ताली का स्वागत करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब आरती में चलते हैं। जिन लोगों का नाम बुला आए मंच पर आरती प्रारंभ करें, और आरती से जैसे ही आरती लोग करते, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टने वेहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यज्ञ नारायण भगवान के जय हो, मुंडेश्वर महादेव के जय हो, चंद्र भगवान के जय हो, ब्रह्मर्षि जी महाराज के जय हो, बोलिए स्वामी श्री विश्वरानंद जी महाराज के जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज के जय हो। यज्ञां सर्वगानज्ञां सस्ताय हातवासानि प्रजासानि वासोसानि लक्षसंख्याभायासानि अग्रे प्रजं बाहुल करोत्वान्न वायोरेदो असमासो दत्ता चन्द्रमां मनसोज्जातश्चक्षुः सौज्यो अज यथा श्रोत्राद्वायुश्च प्रश्च मोखां दगदे राजा यथा मैं भोले तेरी आरती सब कुछ तेरा कुछ नहीं
और हमारे माननीय जो आए हैं इस तरफ आ जाए। हाँ, आप लोग इधर आ जाए। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जटा कलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीपदेव नमस्तुभ्यम् आरोग्यं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमोस्तुते। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैवं दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा। गाङ्गन्वारि मनोहारी मुरारी चरणाच्युतम् त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी 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 गंगा सकलमुदर मंगलमूला सब सुख करनी हरनि सब शूला। गंगा सकलमुदर मंगलमूला
कारणी हरानि हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता पद सरोज राशि शीश पर विभाग विष्णुपद सरोज राशि शीश पर विभाग त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता विपुलवा शिवारी शीतल त्रैतापहार विमल विपुलवा शिवारी शीतल त्रैतापहार भावर वर विहंग तर तरंग मालिका भावर वर विहंग तर तरंग मालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार पुरजनो पूजो पहाड़ शोभित शशि धवल धार अंजन भव भार भक्ति कल्प कालिका अंजन भव भार भक्ति कल्प कालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता निजत तवसी विहंग जल फल चर पशुपतन निजत तवसी विहंग जल फल चर पशुपतन कीट जटिल ताप सब सरस पालिका कीट जटिल ताप सब सरस पालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश तुलसी तव तीर तीर 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 सुमिरत रघुवंश तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश विचरत मति देहि मोह मयि सतालिका विचरत मति देहि मोह मयि सतालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता हरनाग विबुध बंदिनी जय जगन्माता ओम हे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता जय गंगे माता
शरणागति आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी गोद में आकर मन शांति पाता जय गंगे माता। ब्रह्मस्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से जो जल तेरी कृपा से सो नर सदगति है पाता जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जनहित गाता मैया जो जनहित गाता दास वही है सहज में भक्त वही है सहज में मुक्ति को पाता जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित कर पाता जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता। बलंग लंग तंब जंग तुंगमान दमक 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 दमंदी नाद वड्डमन बनी चकार चंड तांडवंत नूतन शिव शिव जटाकटा संभ्रम मन्नी पंचझरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान धरी गंध 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 दंत लाट पट पावे किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रति जन्म धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधु दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापदे चित्तिगंबरे मनु विनोद मेतु वस्तुने नलित दिग्बंधुम गंध सिंधु रस्तु रस्तु उत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभक्तु भूतवर्तरे विराजमान शेखरम आत्मकाल संपदे गिरोजटालमस्तुनः दिलोचनीरतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरतु सिद्धिनितम